दिव्य दृष्टि होती क्या है? छठा सेंस है, सिटी सेंस। त्रिकाल दृष्टि है जो आपको ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों चीजें दिखा सकती है। बैठे बैठे आप फील करोगे कि आप सो रहे हो और एकदम से प्रकाश आएगा, एकदम से लाइट आएगी और भगवान दिख जाएंगे। और क्या खुली आंखों से भी होते हैं? खुली आंखों से भी होते हैं। सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? मंत्र जाप से अपने आप आ जाती है, आप चाहे ना चाहो। बहुत से लोग बोलते हैं कि सिद्धि अच्छी नहीं होती है, नहीं करनी चाहिए। मेरा भी ऐसा ही मानना है। तामसिक सिद्धि जान से मार सकती है किसी को भी। मैंने किसी का ऑरा स्कैन किया, रूट चक्र ना पूरा गंदा। रूट चक्र किसका गंदा होता है पता है? जो लोग ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते। पीछे अप्सरा की एनर्जी दिख रही थी, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरे खराब हो जाते हैं अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हो। तो अप्सरा, अब मेरे पास वैसे केसेस आते हैं जब ध्यान कर रहे हैं, उन्हें सराउंडिंग में कोई एनर्जी फील हो रही है। अब वो नहीं पता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट डर भी लग रहा है कि है कुछ, वो क्या है। तो मेडिटेशन इसमें कितनी कैसे हेल्प करता है कुंडलिनी जागृत में? ब्रह्मचर्य नहीं पालन करोगे तो कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। और अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है तो उसको कैसे ठीक करें? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हवन करवाने की, क्रिया करवाने की, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं और सारा पैसा उनको देकर आ जाते हैं। कुछ होते हैं जैसे उनको आवाजें सुन जाती हैं, कोई किसी के रोने की या कुछ भी ऐसी आवाजें जो और किसी को नहीं सुन रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिविटी आपको डराना चाहती है। बहुत से लोगों को क्या करते हैं, उनको गिनने का होता है कि मैंने 1000 करे, मैंने 10,000 करे। भगवान गिन कर मंत्र जबकि वो कृपा नहीं देते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं की इसे मूर्तियां रखी होती हैं, क्या ये सही है? इष्ट के अलावा कुछ रखने की आपको जरूरत नहीं है। क्या है सिद्धियों का रहस्य क्या है? जय माता दी। ये पॉडकास्ट उन सबको जरूर देखना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, जिनके दिल और दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, सिद्धि क्या होती है, तड़ाई कैसे ओपन होगी, चक्र कैसे बैलेंस करें, ऑरा क्या होते हैं, ऑरा के कलर्स क्या होते हैं, गुप्त नवरात्रे कैसे करने चाहिए, शिव जी की पूजा कैसे करने चाहिए, गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ मैंने बहुत लिमिटेड बताए हैं। इससे भी ज़्यादा इन सारे सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में आज मिलेंगे। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद, बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद मुझे पता था कि मुझे किसी एक ऐसे गेस्ट को बुलाना है जो इन सारे सवालों के जवाब दे सके, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है। मैं बात कर रही हूँ उदित अरोड़ा की, जो कि आज मेरे गेस्ट हैं और जिन्होंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया है। आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। कुछ चीज़ें मैं नोटिस करी है ना कि मतलब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, बट अभी हिंदी संस्कृत भी आ गई है बहुत सारी, जैसे दुर्गा सप्तशती, रामायण तो चलो स्टिल इट इज, जो रामचरितमानस है वो स्टिल हिंदी में ही है काइंड ऑफ, बट दुर्गा सप्तशती भी पूरी संस्कृत में पढ़ लेता हूँ अब मैं। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि कल तक इसको हिंदी भी पढ़नी नहीं आती तो आज संस्कृत कैसे पढ़ लेता है ये। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा नहीं रहा हूँ मैं ऐसा कि बुक्स बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ या मैं गुरुकुल गया हूँ। नॉर्मल स्कूल्स में पढ़े हैं, इंग्लिश स्कूल था, इंग्लिश में ही बातें करते थे, बट एकदम से शिफ्ट आया है, सेटबैक लगता है जैसे एक। सो आई वॉज ट्राइंग फॉर कनाडा, वो कनाडा का नहीं हुआ मेरा क्योंकि कोविड वगैरह आ गया था। तो अब मैं समझता हूँ कि शायद मुझे क्यों नहीं भेजा था कनाडा, क्योंकि उन्होंने शायद मुझे यहाँ पे डालना था। तो एक वो झटका दिया लाइफ में कि मैं मेडिटेशन की तरफ जाऊँ। फिर मुझे वीडियो मिली एक दृष्टि की कि आप दृष्टि कर सकते हो, दिव्य दृष्टि से दिखता है। ऐसी वीडियो आई तो मुझे लगा कि थर्ड आई से सच में दिख सकता है। मैं तो नहीं मानता था, मैं इतना एस्ट्रोलॉजर में बिलीव करता नहीं था। तो शायद भगवान को बिलीव करवाना था, मैंने कोई स्टेटमेंट दे दी होगी गलत, उनको बुरा लग गया होगा, तो उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा इंटू कर दिया स्पिरिचुअलिटी में। और अभी फिलहाल वो चल ही रहा है, आप देख ही सकते हो। जैसे आपने कहा कि क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे भी किया जाता है, बिकॉज मैं मेडिटेशन बहुत एक्सट्रीम करती हूँ। मैं जैसे दिव्य दृष्टि, इसको अगर हम और देखें तो मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं। जब मैं ये बोलती हूँ ना लोगों को कि ऐसा हो सकता है, तो कहते सच में ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल, आप देख सकते हो ये ऐसा। जैसे आपने क्वेश्चन एकदम से आया ना, मैं एकदम से कनेक्ट कर गई। आप बताएंगे दिव्य दृष्टि होती क्या है? दिव्य दृष्टि जो होती है ना, ये हमारा छठा सेंस है, सिटी सेंस। ये हमारा आज्ञा चक्र जो होता है ना फोरहेड पे, यहाँ पर होता है। ये अलग अलग होता है, किसी को ध्यान दृष्टि प्राप्त होती है, तो दिव्य दृष्टि के बहुत सारे प्राप्त है, मतलब बहुत सारे टाइप्स है, सॉरी। जैसे भाव दृष्टि, दिव्य दृष्टि है, त्रिकाल दृष्टि है। त्रिकाल दृष्टि है जो आपको ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों चीज़ें दिखा सकती है, बट फ्यूचर बताना नहीं अलाउड होता। जिस दिन आपने फ्यूचर बताया उस दिन आपकी दृष्टि बंद। आपको पता लगेगा बट आप बहुत रेयरली बता सकते हो, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में। जनरली ऐसा नहीं होता कि आप सबको बुला के त्रिकाल दृष्टि से फ्यूचर चेक करके बता रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है, और वो बताना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज बंद हो जाती है आपके लेयर्स। तो दिव्य दृष्टि ना आपको हर चीज़ बता सकती है, सामने वाली की एनर्जी, आपके साथ क्या होने वाला है, यहाँ तक कि आपको पास्ट लाइफ, जितनी भी आपकी लाइफ रही है ना, जितने भी कि आप अभी कभी किसी भगवान के अवतार के समय पर थे, या इन जनरल आपने कुछ बड़ा किया है लाइफ में कभी, या पास्ट लाइफ में क्या किया है। इवन कई लोगों को ना फ्यूचर के विजुअल्स भी बहुत सारे दिखते हैं जिन पर फ्यूचरिस्टिक चीज़ें दिख रही है, ऐसी ऐसी मशीन्स दिख रही है जो अभी तक आई ही नहीं है।
तो ये सब दिव्य दृष्टि आपको दिखा सकती है। बट दिव्य दृष्टि का ना मैं जो उपयोग करता हूँ वो सामने वाले की एनर्जी को पहचानने में करता हूँ कि सामने वाले के साथ कैसी एनर्जी है। जैसे मैं भी आपको देख रहा हूँ ना, तो वैसे आप देवी उपासना में भी दुर्गा माँ की करते हो ज़्यादा, बट मुझे काली माता की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील होती है, एक्सट्रीम उग्र एनर्जी बहुत फील होती है आपके साथ। तो ये दिव्य दृष्टि से सेंस कर सकते हैं। बहुत से लोगों को दिखता है, स्टार्टिंग में सिर्फ महसूस होता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना है ना, तो पहले रास्ता तो यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हृदय चक्र जागृत होता है, हार्ट चक्र जागृत होते हैं ना, इंट्यूशन पावर आप जानते होगे, तो वो अनलॉक हो जाती है। फिर आपको इंट्यूशन आएंगे, भले ही आपको दिख ना रहा हो। तो बहुत से लोगों को इंट्यूशन आके रुक जाते हैं, क्योंकि इससे ऊपर बढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये खोलना बहुत मुश्किल है, इस पे कंट्रोल नहीं है। बहुत से लोग गलत बातें बोलते हैं, तो वो खुलता ही नहीं है विशुद्धि चक्र आपका। विशुद्धि चक्र वो होता है, मतलब अगर आपका ये अनलॉक हो गया ना, तो आपके वाणी में इतना आकर्षण होता है कि आप कुछ भी बोलो, लोग ऐसे सुन के मोहित हो जाते हैं आप, और पूरा भी हो जाएगा। हाँ, और जो बोलोगे, क्योंकि चक्र जो होता है ना, स्टार्टिंग में ये ना बहुत छोटा सा खुलता है। बहुत से लोग कहते हैं मेरी कुंडलिनी गले पर आ गई। अब एक पाइप है, तो पाइप में डस्ट है बहुत सारा, हल्का सा भी डस्ट हट गया तो फ्लो तो हो रहा है, लेकिन पूरा डस्ट नहीं हटा ना। तो जब पूरा डस्ट हट जाता है ना, तो प्रॉपर चक्र खिलता है। चक्र में कमल होता होगा, आप जानते हो ना, कमल की अलग अलग पंखुड़ियाँ हैं, जितना ऊपर बढ़ते हो पंखुड़ियाँ बढ़ती रहती है। इस तरह की सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो विशुद्धि जब पूरा जागृत होता है ना, तो उस पर सिद्धि बैठ जाती है आकर। तो जो सिद्धि बैठेगी ना, उसकी ड्यूटी होती है कि आप जो बोल रहे हो उसको फुलफिल करना। कि अगर क्यों ऐसा होता है, संत ने बोल दिया ना, अगर आपके साथ ये होगा, आपका बालक हो रहा है, पुत्र आपको मिल जाएगा, तो मिल जाता है, क्योंकि जो सिद्धि बैठी है उसका काम है कि वो ये फुलफिल करेगी ही करेगी, अगर उसने बोल दिया तो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। Let's hear it, let's hear it. आज मन राधे राधे